हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि 10th और 11th के सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वैसे तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन फिर भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, उसको आराम से करते रहें, ठीक है। अभी हम जो है बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन है, यदि cos x बराबर -हाफ और x तृतीय चतुर्थांश में है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करें। 5 त्रिकोणमितीय फलन कौन से हैं? कॉस के अलावा साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब है। इफ cos x equal to -हाफ, x lies in third quadrant, then find other 5 trigonometric functions। बिल्कुल आसान है, इसका हल देखें, सॉल्यूशन देखें। तो cos x इक्वल टू -हाफ, ये माइनस जो साइन है वो केवल आपको तृतीय चतुर्थांश बता रहा है, ठीक है। तो अब एक आप समकोण त्रिभुज बना लें, ये x है। तो cos क्या होता है? cos होता है, ये माइनस तो केवल चतुर्थांश को बता रहा है। तो एक ये जो है आधार हो गया और ये हो गया कर्ण, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ये ए बी सी है, ए बी का स्क्वायर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर और ये बी सी का स्क्वायर। तो बी सी आ गया आपका √3। तो अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, तो अब आप कुछ भी बता सकते हैं। तो साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स होता है लंब बटे कर्ण और √3/2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। अब यदि टेन की बात करें तो टेन होता है ये अपॉन ये और √3/1, लंब बटे आधार और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोट टेन का उल्टा होता है तो 1/√3 हो गया। अब देखिए, कॉस तो उन्होंने दिया था, साइन निकाल लिया, टेन कोट। अच्छा, सेक तो कॉस का उल्टा ही होगा, तो सेक एक्स आएगा -2 और कोसेक एक्स क्या आएगा? कोसेक साइन का उल्टा आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, पांचों आपके फलन आ गए। टेन का उल्टा कर दिया कोट आ गया, कॉस का उल्टा कर दिया सेक आ गया, साइन का उल्टा कर दिया कोसेक आ गया। इस तरीके से हमें पांचों जो है त्रिकोणमितीय फलनों का मान प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि
साइन एक्स बराबर 3/5 एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य फलनों का मान ज्ञात करें। इफ sin x equal to 3/5, x lies in second quadrant, then find other trigonometric functions। देखें बिल्कुल आसान है ये भी। तो साइन एक्स इक्वल टू 3/5। पहले एक समकोण त्रिभुज बना दें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। राइट एंगल ट्राइंगल में ये है। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब ये 3 है, ये 5 है, तो इससे 4 आ जाएगा, क्योंकि AC वर्ग धन BC वर्ग बराबर AB वर्ग। हाँ, तो AC वर्ग धन 9 बराबर 25, AC वर्ग आ गया 16, AC आ गया 4, ये 4। अब तीनों वजह आ गई आपके पास, और ये x है, इसके सामने वाला जो है लंब होता है। अब आप जो चाहे निकाल सकते हैं। tan क्या आएगा? tan x 3/4, और द्वितीय चतुर्थांश में tan कैसा होता है? नेगेटिव। और tan का उल्टा होता है तो -4/3, ठीक है ना। अब बात करें cos की, तो cos क्या होता है? आधार बटे काट, तो 4/5 cos नेगेटिव होता है। और cos का उल्टा सेक कर दें तो -5/4। इसी तरीके से साइन का जो उल्टा है वो कोसेक एक्स होगा, वो 5/3 आएगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये आपके 5 त्रिकोणमितीय फलन आ गए हैं। इसी प्रकार से आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि cot x बराबर 3/4, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करें। If cot x equal to 3/4 and x lies in third quadrant, then find other trigonometric functions। cot x है, तो cot x, cot क्या होता है? देखिए, पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ए बी और सी। tan होता है लंब बटे आधार, और ये आधार बटे,
आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ए बी का वर्ग आएगा यहाँ से ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 25 आ गया ए बी का वर्ग, ए बी आ गया आपका 5, तो ये भुजा आपकी 5 आ गई। अब जब आपके पास तीनों भुजाएं हैं तब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार, ये आ गया लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब जरा हम साइन की बात करें, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब कितना है? 4/5 है, तो sec x इसका उल्टा ही होगा, 5/4, साइन का उल्टा होता है। ऐसे ही कॉट का उल्टा tan हो ही गया। अब बात करें cos x, cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 3/5, ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि कौन सा चतुर्थांश है। तो देखिए, फिर के चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, तो sec भी नेगेटिव होगा, cos भी नेगेटिव होगा और sec भी नेगेटिव होगा। इस तरीके से ये मान आ जाएंगे। चतुर्थांश का ध्यान रखना है, चतुर्थांश का रोल केवल चिन्ह लगाने के लिए है और कोई नहीं है। अन्यथा पहले 2 आप कोई भुजाएं ज्ञात कर लें, तीसरी पाइथागोरस प्रमेय लगा के पता कर लें और फिर साइन कॉस के जो फॉर्मूले 9th 10th में पढ़े बस वो लगा दें, और जैसा चतुर्थांश बता रहा है उसी के हिसाब से चिन्ह भी लगा दें। चिन्ह जरूर लगाना है उसी हिसाब से, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। पांचों क्वेश्चन इसी आधार पर हैं, सारे इसी तरीके के हैं क्वेश्चन, और लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है वो एक ही तरीके के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यदि sec x इक्वल टू 13/5 x चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करें। इफ sec x इक्वल टू 13/5 x lies in 4th quadrant, then find other 5 trigonometric functions। बिल्कुल वैसा ही है, sec x है, एक समकोण त्रिभुज बना लें, ए बी और सी। sec क्या होता है? sec होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन
बेस। तो कर्ण ये है और ये आधार है, तो प्रमेय लगाए हैं तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू 169, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 144, तो BC आ गई 12, ये भुजा 12 आ गई। अब हम यदि कॉस की बात करें, कॉस तो सेक का उल्टा ही होगा, तो 5/13 ही आएगा। अब साइन की बात करें तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लेकिन चतुर्थांश है तो साइन नेगेटिव होगा, कोसेक इसका उल्टा होगा, तो -13/12। अब जरा बात करें tan x की, tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी 12/5। चौथे चतुर्थांश में tan नेगेटिव, कोट इसका उल्टा मतलब -5/12। तो कहने का मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये जो है आप एक तो चतुर्थांश का ध्यान रखें और दो भुजाएं दी होंगी, और क्या क्या होता है वो सूत्र आपको याद होंगे। लाल बटे का याद है कि नहीं? साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार, और उनको बदल दें। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, और इनको पलट दें तो उस हिसाब से ये याद होना चाहिए। और बस ये देख करके तो दो भुजाएं आपको पता है, तीसरी पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके तीसरी भुजा निकाल लें, और फिर आप कोई भी फलन का मान फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। चतुर्थांश के हिसाब से चिन्ह लगा दें, क्योंकि चतुर्थांश में कॉस और साइन की प्लस होते हैं, बस वही प्लस के हैं और सब माइनस के हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी के तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यदि tan x बराबर -5/12 तथा x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो अन्य त्रिकोण में 3 फलनों को ज्ञात करें। If tan x equal to -5/12 and x lies in second quadrant, then find all 5 trigonometric functions। बिल्कुल वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। माइनस लगा हुआ है, ये द्वितीय चतुर्थांश की वजह से लगा हुआ है, तो tan x इक्वल टू -5/12। तो जो माइनस चिन्ह है वो किस वजह से है, द्वितीय चतुर्थांश के कारण है। Negative sign is due to second quadrant।
तो देखें जरा, एक समकोण त्रिभुज बना लें, ए बी सी और ये आपका एक्स। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 5 है, ये 12 है, ये कितना आ जाएगा? ए बी का वर्ग होगा 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग, 144 धन 25। ए बी का वर्ग आया 169, ए बी आ गया 13, ये 13। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं। अब आप जो निकालना चाहे निकालें। तो साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स होता है ये अपॉन 5/13 लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन देख लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा ही कर दो बस, ये आ गया। तो कर्ण बटे लंब या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब यदि बात करें हम कोट एक्स की, तो tan हमें पता है, तो कोट इसका उल्टा ही होगा माइनस, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कोस की बात करें तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार है 12/13, लेकिन अब आपको चिन्ह देखना है, द्वितीय चतुर्थांश है इसलिए नेगेटिव आएगा। तो कोस ये है, तो सेक इसका उल्टा होगा, तो सेक एक्स आएगा -13/12। इस प्रकार से आपके सारे जो है पांचों त्रिकोणमितीय फलन बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब जरा आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आगे की क्वेश्चनों में आपको एंगल दिए हुए हैं और उनके सामने किसी के साइन है, किसी के कोस है, किसी के टेन है, ये सब वैल्यूज आपको पता करनी है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन 765 डिग्री। तो 765 को यदि हम बना के देखें, ऐसी प्रारंभिक रेखा है, हमें पता है एक पूरा चक्कर 360 का हो गया, फिर एक और चक्कर घुमा दो, 360 और 360 हो गए 720, 720 के बाद 45 और बचे, तो यानी ये कोण है आपका 765 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 के 2 चक्कर प्लस 45। हमने बताया था यहां साइन 360 में कुछ भी गुणा है, नेचुरल नंबर प्लस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा? साइन 45 ही आएगा। साइन 45 कितना होता है? 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कोसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक। तो ये होगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री।
और 1410 की बात करें, 360 हो गए, फिर 720 हो गए, 1080 हो गए, 1080 3 राउंड तो पूरे होंगे। तो माइनस कोसेक 360 में गुणा करें 3 का, तो 360 में 3 का गुणा कर दें, 1080 आया। अब कितना बचा? 1080 में 20 तो यहाँ बचा, 20 और 310, 330 बच गया। एक 1080 और 330 को जोड़िए तो इतना ही आएगा। तो हमने कहा ये तो बेकार है, तो माइनस कोसेक 330 डिग्री आएगा। अब इस 330 की यदि बात करें तो ये 270 प्लस 60 भी हो सकता है, 360 माइनस 30 भी हो सकता है। हमने ये कहा था 270 और 90 को कम से कम लें, क्योंकि उसमें दो नियम काम करते हैं। एक तो बदलता भी है और क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा। क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में सेक और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस तो पहले ही लगाया, और माइनस कोसेक 30, यानी कहने का मतलब हो गया ये कोसेक 30, और कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा है, साइन 30 हाफ होता है, तो ये आ गया आपका 2 मान आ गया। तो जो 7th क्वेश्चन है उसका आंसर 2 आएगा। इसी प्रकार से अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 10 19 पाई बाई 3। तो ये रेडियन में है, पहले इसको डिग्री में बदलो। तो डिग्री में कैसे बदलते हैं? 180 डिग्री बटे पाई का गुणा कर देते हैं, पाई से पाई कट गया, इस 3 से ये 60 बार कटा, कितना है? 10, 6 का गुणा करिए, 6 नाम 54, 5 कितना है? अब 1140 की यदि बात करें, ये प्रारंभिक रेखा है, 360 को 720 हो गया, 1080 हो गया, 1080 के बाद 60 हो बचा। तो इसको हम लिखेंगे 10 360 डिग्री इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। तो हमने कहा था ये तो बेकार होता है, तो इसलिए आ गया ये 10 60 डिग्री, और 10 60 आपका होता है √3। वो जो 9 10th में आपने टेबल पढ़ी थी उसको जरूर ध्यान रखें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में है साइन माइनस 11 पाई बाई 3। ये भी हम आगे जानेंगे कि साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। केवल कॉस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, और सब पे पड़ता है। तो ये साइन आगे आ जाएगा, तो 11 पाई बाई 3, ये रेडियन में है, तो 11 पाई बाई 3 इंटू 180 डिग्री बटे पाई, पाई से पाई कट गया, आ गया माइनस साइन, इससे कट गया ये 60 बार।
तो 660 डिग्री आ गए। तो 660 की यदि बात करें, 660 में 360 का तो एक राउंड घूम गया और 300 और बचा, और माइनस साइन 360 का एक राउंड प्लस 300, ये तो बेकार हो गया, माइनस साइन 300 डिग्री आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो चौथे क्वाड्रेंट में बदलता तो नहीं है लेकिन नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री, ये माइनस और एक माइनस पहले से लगाया था, ये हो गया प्लस साइन 60 डिग्री, मतलब √3/2 आ गया। तो 9th का जो आंसर आया वो √3/2। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, cot -15π/4। कोट पे भी माइनस का फर्क पड़ता है, मतलब आगे आ जाता है, और क्या फर्क, तो आ जाएगा माइनस कोट 15π/4 माइनस कोट, इस टाइम ये रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलना हो तो क्या करें, 180 डिग्री बटे पाई, पाई से पाई कट गया, तो माइनस कोट 15 गुणा इससे इसको काट दो 45 डिग्री, इसका मल्टीप्लाई करो, 15 पंजे 75, 7, 15 चौका 60 और 60, इतना है। तो 675 की यदि हम बात करें तो 360 का एक राउंड घूम गया, तो 360 के बाद 315 और बचा, तो 360 डिग्री प्लस 315 डिग्री। हमने कहा था इधर 315 में 1 2 किसी का भी मल्टीप्लाई हो तो वो तो बेकार है, यही आ गया 315 डिग्री। अब 315 को कैसे करेंगे, 360 माइनस 45, चौथे चतुर्थांश में कोट नेगेटिव होता है, नेगेटिव पहले से ही लगा है, ये आ गया कोट 45, कोट 45 मतलब 1 आ गया। तो ये मान आपका क्वेश्चन नंबर 10 का है। एक और इसी प्रकार का वैल्यू एग्जांपल में है, cos -1710 डिग्री। cos पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos -x = cos x होता है, तो ये आ गया cos 1710 डिग्री। और 1710 है तो 360 के कितने राउंड घूम जाएंगे, 5 तो घूमेंगे, 5 में तो 1800 हो जाता है, तो 4 घूम जाएंगे प्लस 270 डिग्री, तो cos ये तो बेकार हो गया 270 डिग्री, तो cos ये आपका 3π/2, ये 0, क्योंकि cos π/2 हो, cos 3π/2 हो, cos 5π/2 हो, ये सब का मान 0 होता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।